बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, यूट्यूब चैनल माई सीक्रेट डायरी उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो दूसरी पट्टी सेकंड नंबर्स के लिए बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कल ये आपके साथ शेयर की थी मैंने एक वीडियो फर्स्ट पट्टी के लिए सेकंड नंबर की। तो यहाँ पे कुछ ज़रूरी चंद एक बातें हैं, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह आज शेयर करेंगे। और ये भी गुजारिश पेश करूंगा कि अजीज़ दोस्तों, जितना आसान ये बज़ाहिर नज़र आता है उतना आसान है नहीं। ये भी कुछ असूल और कायदों पर चलने वाली रूटीन है और कायदे और असूल के मुताबिक ही सही काम होता है। इसके अंदर भी अगर आप कायदे के बाहर काम करेंगे या कायदे से हट कर काम करेंगे तो ज़ाहिर है इसका नतीजा भी उस सूरत में गलत निकलेगा। और गलत नतीजा निकलने की सूरत में आप फिर रूटीन को या फार्मूले को गलत कहेंगे। तो इसके लिए भी अजीज़ों कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। फ़र्ज़ कर लें अगर दोनों अदाद एक जैसे आ जाते हैं, 11 आ जाता है, तो आपने इसको किस तरह से हल करना है। इसी तरह ये जो ज़ीरो आ गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपने इसको 5 किया था, ठीक है, और इस तरफ ज़ीरो था, यहाँ भी 5 किया था। इसी तरह हिडन नंबर के मुतल्लक जो गैबी नंबर, इसको किस तरह से आपने पहाड़ा लेना है इसका, और किस तरह से इसको आपने पूरा पहाड़ा पढ़ के आगे जमा और माइनस का अमल करना है। फिर इसी तरह से अगर ऐसा हिडन नंबर निकल आए कि जिस पे कोई पहाड़ा ना जा सके, तो उसको आपने किस तरह से आगे लेकर चलना है और किस तरह से उसको बनाना होगा। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आज कुछ दोस्तों ने यहाँ पे एतराज़ किया कि ये जो जमा थी यानी माइनस का ये जो अमल था, 7 में से 2 बाकी 5 निकले और फिर 2 में से 1 निकाल के यहाँ पे 1 आना चाहिए था यानी 15। तो 15 की जगह पे आपने 35 क्यों लिखा। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे ये भी गुजारिश मैं करता चलता हूँ कि जब अभी आप बैक का ये नंबर निकालना चाहें और बैक के नंबर में इस तरह 3 अदाद आ जाएं इकट्ठे माइनस का अमल करते हुए, तो इस सूरत में आप एक हिस्से को जमा करेंगे, माइनस करेंगे पहले हिस्से को, और दूसरे हिस्से को आप जमा करके लिखेंगे। क्योंकि इस सूरत में दोनों अदाद एक ही जैसे नीचे आ जाएंगे, तो फिर आगे हिसाब जब आप यहाँ पे जमा करेंगे इसको फोरकास्ट बनाने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। चूँकि ये अमल आपने आगे करना है, जमा का अमल आपने आगे जाके करना है, इसलिए अगर इस तरह से अदाद आ जाए यानी 2 2 और 7 एक ही ख़ानदान से और एक, अब अगर आप 2 में से एक निकाल लेते हैं तो फिर इसके नीचे यहाँ पे 15 आ जाएगा, तो ये एक दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर नीचे जाकर आपको एक और एक की जगह यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और वो ज़ीरो यकीनन गलत हो जाएगा। जब आप उसको यहाँ पे जमा करेंगे तो आपका अदद मिस हो जाएगा। इस वजह से इसको याद रखें। लेकिन अगर यही चीज़ मेरे दोस्तों जमा में आ जाए, जमा का अमल करते हुए, जैसा कि ये देख रहे हैं आप कि यहाँ भी 3 ही अदद हैं, लेकिन यहाँ पे जमा दोनों तरफ से मुकम्मल की गई क्योंकि ये अमल ही जमा का था। माइनस के अमल में इसके बरखिलाफ ये काम करना होगा अगर ये मौका आ जाए तो। अगर ये मौका ना हो, सीधे सीधे अदाद हो, तो फिर इस पर गौर भी मत करें, छोड़ दें इसको। तो ये चंद एक ज़रूरी बातें थी अजीज़ों। आज आपकी खिदमत में अगला ड्रा पेश करूँगा और नेक्स्ट पट्टी के लिए यानी कि आज हम ये हिसाब बनाएंगे 10 का। और आज हमारे पास 1056 का जो नंबर है, सबका नंबर है टोटल। अजीज़ दोस्तों, 1056 की फोरकास्ट है ना लगी हुई, सबका फोरकास्ट, ठीक है जी। तो इसमें से आज पहले हम 10 का ये जो नंबर है 10 का ये हिसाब बनाएंगे जैसा कि कल भी बनाया था। लेकिन कल हमने 10 का नंबर बनाया था बैक के लिए, आज बनाएंगे फ्रंट के लिए। और दोनों को आप अच्छी तरह से देख लें कि अगर फ्रंट के लिए इस तरह से 10 का नंबर बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, और अगर बैक के लिए बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से दोस्तों कुछ तरीके ऐसे भी होते हैं जो 2 या 3 दफ़ा मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका नतीजा एक ही हमेशा रहता है, जैसा कि अभी मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ। तो अजीज़ों, आज दूसरी पट्टी के लिए ये जो पहला नंबर है आपके पास, आंकड़ा है 10 का, इसको आप बनाएंगे
तो सबसे पहले इसी तरह से इसको भी तकसीम किया। तकसीम करने के बाद यानी 3 पर इसको तकसीम कर लिया, तो इसको पहले 15 किया और 15 को 3 पर तकसीम किया, 5 आ गए और 5 3 बार 15 हुए, बाकी कुछ भी नहीं बचा, तो 5 के साथ ये ज़िले मुकम्मल कर लिए। ठीक है जी, जैसे ये पहले से मुकम्मल हुए हैं सेम है इसी तरह से आपने इसको कर लेना है। ठीक है, 7 आ गया और यहाँ पे 8 आ गया और 9 10 11 12 और 13। तो इस तरह से अजीज़ो ये मुकम्मल हुआ। इसका हिडन नंबर भी 27 निकल आया। ठीक है जी, 27 ये हिडन नंबर इसका निकल आया। अब दो तरीके हैं अजीज़ो, यानी इस पर पढ़ा तो जाता नहीं। कल आपने जैसा कि देखा था, यहाँ से हमने क्या किया अजीज़ दोस्तों, इसमें से एक लेकर इसको 12 किया, फिर उसको आपने यहाँ पे बाकी 6 बच गए और ये 3 हो गए, इस तरह से 36 करके फिर हमने 12 के साथ 36 पे पहाड़ा पढ़ लिया और 12 हमें ये रकम हासिल हो गई। ये इस तरह से भी 12 हासिल हो सकती थी और इस तरह से भी कि जब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया 36 में, तो 6 3 बार यानी इसको भी आप 6 और 3 को आपने जब मुकम्मल कर लिया अजीज़ों, तो ये 12 हासिल हो गए। अब 12 इसका नतीजा है, रिज़ल्ट है। इसका दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप 7 को उठा के इस तरफ ले जाएं, यानी 72 कर लें, तो भी 12 ही निकलेगा, यानी 12 12 6 बार 72 होगा। तो वो तरीका इस्तेमाल करें या ये तरीका इस्तेमाल करें, दोनों सूरतों में आपके पास 12 ही निकलेगा। अब ये अगर कोई दोस्त समझे कि यहाँ पे दूसरा तरीका और यहाँ पे दूसरा तरीका, तो अजीज़ों तरीके डिफरेंट होते हैं, इसलिए कि जो दोस्त एक चीज़ को नहीं समझ सकते वो दूसरी चीज़ पर गौर कर लें, हो सकता है उस तरीक़ेकार को समझ जाएं। जब वो दूसरे तरीके को समझ जाएंगे तो बेशक पहले को ना काम में लाएं, क्योंकि जो चीज़ वो बनाना चाह रहे हैं या जो काम वो करना चाह रहे हैं वो दूसरे तरीके से भी मुमकिन हो जाएगा। चुनाचे आज हम इसको बजाय इसके दोस्तों, चूँकि ये फ्रंट का हिसाब है, तो इसको सबसे पहले हम 72 में कन्वर्ट कर लें आप इसको, यानी यहाँ पे कर लें 72। अब 72 पे आप पहाड़ा पढ़ें, तो 72 पे जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे अजीजों, तो 12 6 बार 72 होता है, यानी 6 12 बार 72 हो गया, तो 12 ही निकला यहाँ पे भी। अब 27 को आपने, मसला ये है कि अब आपने 27 को 12 के साथ उसी तरह से जमा और माइनस का अमल कर लेना है। इसमें ये चीज़ें मद्देनज़र नहीं रखी जाएंगी, ये अदाद का मसला। तो यहाँ पे अजीज़ सबसे पहले हम करते हैं 27 में 12 को जमा, 3 बार होगा 7 8 और एक 9, यहाँ पे 9 आ गया, 2 और एक 3, तो 39 का ये पहला नंबर यहाँ पे निकल आया। इसको लिख लें। फिर इसके बाद इसके अंदर दोबारा 12 जमा किया तो 41 का नंबर निकलेगा, जैसा कि कल निकल आया था। ये भी यहाँ पे रख दें। तो इसके बाद अजीज दोस्तों 9 में से नहीं, 9 10 और 11, हाँ जी, अच्छा जी। अब तीसरा नंबर इसके अंदर से इसको दोबारा किया तो ये 13 निकल आया, 53 43। ठीक है जी, यानी 3 हो गए और 4 और एक 5 हो गए इसको भी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 53। ठीक हो गया। अब अजीज़ों इसको एक मरतबा माइनस भी करना है, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा था माइनस करते हुए, लेकिन अब की बार आपने ये कुलिया इस तरह से नहीं करना, क्योंकि अब आपने आगे इन अदाद को जमा नहीं करना, यानी निकलने वाले नंबर्स जो हैं आपने इनके साथ ये काम नहीं करना, क्योंकि ये बैक के लिए आपने किया था और ये फ्रंट के लिए कर रहे हैं और इसमें यही चीज़ समझने वाली है। अब आपने इसको जो का त्यों रख लेना है। ठीक है, तो जो का त्यों अगर आप इसको रखेंगे तो 27 में पहले हम 12 को माइनस करें इससे, 7 में से 2 निकाल दिए जीजो, तो 5 बाकी रह गए, 2 में से 1, तो ये 15 आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 15। अब 15 में से 12 को माइनस किया, 5 में से 2 निकले, तो ये 3 आ गया और
एक में से एक नहीं निकल सकता, तो 03 आ गया। तो यहाँ पे अजीज दोस्तों 03 का नंबर लिखा जाएगा। अब 03 में से 12 को दोबारा माइनस किया, 3 में से 2 निकाल गए और यहाँ पे एक बचा, यहाँ 10 आ गए, 10 में से एक कम किया तो 9 आ गए, 91। तो यहाँ पे अजीज दोस्तों 91 का नंबर निकला। तो ये हैं वो 6 नंबर जो कि आने वाले इस 10 नंबर के बाद आने वाली सेकंड पट्टी में काबिल विन नंबर है बतौर आंकड़ा। ठीक हो गया अजीज़। तो यहाँ तक ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि मैंने दोनों को सामने रख के बनाया है ताकि आप इनका डिफरेंट और फ़र्क समझ सकें। अब इसकी बैक निकालते हैं, 10 56 की, यानी 56 की बैक भी निकाल लेते हैं जैसे कल हमने ये बैक निकाली थी। तो फिर इसकी फोरकास्टें इसी तरह से तरतीब देकर देखते हैं जी। 56 का नंबर निकला हुआ है जी। बैक जो सबका विनिंग नंबर है 56 का, ये यहाँ पे रख के बैक नंबर आप उसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से फ्रंट का नंबर निकला। ठीक है। और सबसे पहले 56 को आप यानी 56 को आप कर लें तकसीम 3 पर। 3 एक बार 3 हुआ, 5 में से 3 बाकी 2 बच गया, ऊपर 6 ले लिया, 26 हो गया। तो 3 8 बार 24 हुआ, बाकी 2 बच गए। यहाँ पे अजीज दोस्तों तकसीम करने पर 2 के अदद बचे हैं, तो इसका मतलब है कि खाना नंबर 4 में एक अदद का इजाफा करना होगा। अब आप इसको पुर करेंगे पूरे नक्श को 18 के साथ, यानी खाना नंबर 1 यहाँ पे 18 रखा, फिर इसके बाद खाना नंबर 2 में हम 19 रखेंगे और 3 में 20 किया, और खाना नंबर 4 में बजाय 21 के 22 लिखेंगे, यानी एक अदद बढ़ाकर लिखेंगे इस तरह से। फिर इसी तरह यहाँ पे 23, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे 26 और फिर 27। इस तरह से इसको मुकम्मल कर लिया। जब इसको मुकम्मल कर लिया अजीज़ों, तो अब एक बार इसको इस तरफ से जमा करके और एक बार इस तरफ से भी जमा करके तमाम अदाद को देख लें। अगर दोनों तरफ से जमा एक ही जैसी आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने एक तो मुकम्मल कर लिया, दूसरा हिडन नंबर जो निकलेगा यानी जमा करने पर जो नंबर निकलेगा वो गैबी नंबर, वही दरअसल हमें दरकार है, वही हम चाहते हैं कि उसको बरामद किया जाए। तो जब आप इसको इस तरह से जमा करेंगे अजीज दोस्तों तो ये 68 बनता है, और इसको नीचे की तरफ जमा करें तो भी ये 68 बनेगा। अब 68 पे आप कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ लें जो पूरा 68 पे मुकम्मल हो जाए। तो सिंपल सा इस पे पहाड़ा है अजीज दोस्तों, 3 2 बार 6, यानी दो का पहाड़ा पढ़े तो 3 2 बार 6 और 2 4 बार 8, तो ये 34 के साथ 68 मुकम्मल हो गया। अब जमा और माइनस का अमल 68 के साथ इसी तरह से किया जाएगा, यानी 68 लेके इसके अंदर 34 को पहले हम जमा करेंगे। 8 4 12 का 2 रखा, हासिल छोड़ दिया, 6 3 9 पूरा रखा। तो यहाँ पे अजीजों सबसे पहले 92 रखा। फिर इसके बाद इसके अंदर दोबारा 34 को आप जमा कर लें, 4 2 6 हुआ और 9 10 11 और 12 हुआ, 12 का 2 रख लिया, असल को छोड़ दिया। तो ये 26 हुआ, यहाँ पे 26 रख दिया। अब 26 में दोबारा 34 को जमा किया तो 6 4 10 और 0 रख लिया, एक छोड़ दिया, 3 2 5 50 हुए। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों 50 हमने रख लिया। अब 3 बार आपने इसको माइनस करना है बिल्कुल इसी तरह से। तो माइनस करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 68, इसके अंदर से 34 को माइनस किया, 8 में से 4 बाकी 4, 6 में से 3 बाकी 3, तो ये 34 92 के नीचे रखेंगे क्योंकि ये पहला माइनस है जो पहली जमा के नीचे लिखा जाएगा। याद रखें इनकी तरतीब आपने सही रखनी है क्योंकि फिर इनको जमा करना होता है, तो ये तरतीब वार बनाने होते हैं। फिर 34 में 34 को माइनस किया जब तो डबल ज़ीरो यहाँ पे निकल आया। फिर हमारे पास अब डबल ज़ीरो में से जब हम 34 को माइनस करेंगे
तो फिर इसका मतलब है हमारे पास मुकम्मल 34 का नहीं, इसके बाद यहाँ से हम हासिल लेंगे और 10 करेंगे, 10 में से 4 बाकी 6 बने और यहाँ पे 9 बच गए, 9 में से 3 तो ये 66 बनेगा दोस्तों, 66, 66। ठीक है जी, इस तरह से। अब इनको आपने जमा कर लेना है बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। 4 और 2 6 हो गए, यहाँ पे पहले इस तरफ से जमा करें तो ये 6 हो गए, फिर 9 10 11 और 12। ठीक है जी, तो यहाँ पे अजीज दोस्तों आप लिखेंगे 26, एक छोड़ देंगे, फिर यहाँ से 26 दोबारा मुकम्मल 26 का 26 निकला, फिर यहाँ से 6 का 6 निकला और 5 6 11, इसकी जगह पे 1 रखा। तो ये हैं वो तीन, इसमें से एक 26 ख़त्म हो गया क्योंकि एक 26 मौजूद है। तो ये हैं वो तीन, दो बैक जो कि इन आंकड़ों के साथ लग जाएंगे। यानी किस तरह से, अब आप थोड़ा सा देख लें। 39, 26 और इसी तरह से 39, 16, फिर इसी तरह से 41 26 और 41 16, फिर इसी तरह से यानी कि 53 53 26 और 53 16, फिर इसी तरह से 15 26 और 15 16, फिर इसी तरह से 03 26 और 03 16, इसी तरह से 91 26 और 91 16। तो ये है अजीज दोस्तों 1 2 3 4 5 6 12 नंबर जो कि सेकंड पट्टी में बने हैं। 12 फोरकास्ट हैं और यही वो काबिल अमल फोरकास्ट हैं। इन्हीं के साथ आने वाला सेकंड नंबर जो है वो प्ले होगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखी है, बड़े ध्यान से देखी है, बहुत शुक्रिया आपका अजीज दोस्तों। फकत इतनी गुजारिश है कि कोशिश अपनी तरफ से मुकम्मल होती है। ये कायदा कुलिया बहुत ही कदीम उलमा का है और हमेशा काम करने वाला है। आप भी इस पर फोकस करें, बनाने में गलती ना करें, तो इंशाअल्लाह ताला ये कुलिया आपको हरगिज़ नाकाम नहीं होने देगा। लेकिन याद रखें, जब कभी भी आप इस अंदाज में फोरकास्टें बनाकर प्ले करेंगे तो ये ख़ास तौर पे आप गुजारिश आप सुन लें, समझ लें कि जब भी आप बनाएं कम से कम 3 पट्टियाँ ज़रूर बनाएं और तीनों पट्टियाँ खेलें, तब ही आप 2 या 3 फोरकास्टें विन कर पाएंगे। अगर आप एक ही पट्टी बना लेते हैं और उसी को प्ले करते हैं तो ऐन मुमकिन है इसके अंदर से नेक्स्ट फोरकास्ट मुकम्मल ना चले, किसी दूसरी पट्टी के अंदर से 2 फोरकास्टें चल जाएं, इसके अंदर से एक भी ना चले। तो इसलिए हमेशा 3 कम से कम, चूंकि आपके पास 5 पट्टियाँ हैं टोटल, तो उसमें से कम 3 या 4 पट्टियाँ ज़रूर बनाएं और उनको इसी तरह से खेलें। अगर आप 3 पट्टियाँ बना लेते हैं तो 12 3 बार ये टोटल 36 बन जाएंगे, 36 फोरकास्टें बन जाएंगी। लेकिन इन 36 फोरकास्टों के अंदर से कम 2 और ख़ास तौर पर 3 फोरकास्टें अजीज़ दोस्तों इंशाअल्लाह अजीज़ जीतने की पूरी उम्मीद होती है। ठीक है जी, 2 तो हर हालत में, और समझदार दोस्त समझते हैं कि अगर 2 फोरकास्टें भी 36 के अंदर से डन हो जाएं तो ये सौदा महंगा कोई नहीं होता, क्योंकि ये ना तो टंडोले हैं, ना ये आंकड़े हैं, ना ये ओपन और क्लोज का एक एक नंबर है, ये पूरी फोरकास्ट है। और फोरकास्ट की अहमियत से सारे दोस्त आगाह हैं और समझते हैं इसको। तो अजीज दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है इंशाल्लाह आज भी आपके लिए जो काम किया है ये आपको पसंद आएगा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो मेहरबानी फरमा कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आगे आपकी अपनी मर्जी है। तो अजीज़ों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो कि तीसरी पट्टी की वीडियो है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा और साथ ही आइंदा आने वाले थाई लॉटरी के ड्रा और प्राइज बॉन्ड के ड्रा पर भी बात होगी। और यहाँ पे अजीज़ों आखिर में रीतमों के मतलब एक गुजारिश ज़रूरी पेश कर दूं कि अगर आप रीतमों के बारे में वीडियो मुसलसल देखना चाहते हैं या रोज़ाना वीडियो चाहते हैं, जो दोस्त रितमों पसंद करते हैं, खेलते हैं, उनसे गुजारिश है कि कम से कम कमेंट में अपनी डिमांड ज़रूर तय कर दें, ताकि अगर ज़रूरत हो तो मैं इस पर भी
टाइम वेस्ट करूं। अदरवाइज़ मेरा रितमों के साथ कोई ख़ास तल्लक नहीं है, सिर्फ उसका कायदा मैंने दोस्तों के साथ शेयर किया है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक अजीज़ दोस्तों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बात होगी, मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त फरमाएं। अल्लाह की अमान में रहें।